हाँ जी ज्योति, आपने अभी भी ज्वाइन किया है। तो मैं अभी बता के आ रहा था कि अपने को अमेजन एफिलेट के अकाउंट में साइन अप करना है। तो अमेजन एफिलेट ओके के सर। अकाउंट में साइन अप करने के लिए अपने को कुछ नहीं करना, सिंपली amazon.in ओपन करना है। ठीक है, हमारा जो भी रेगुलर अकाउंट है अपने उसको उसमें साइन इन कर लेते हैं। अगर रेगुलर अकाउंट नहीं भी है तो अपने यहाँ पर सिंपली क्रिएट योर अमेजन अकाउंट पर जाएंगे। अभी दिनेश का रेगुलर अकाउंट है। अब दिनेश, आप अपना जो भी मोबाइल नंबर है वो बताओ, शेयर कीजिए। चैट पे लिखना, चैट पे लिख दीजिए, नहीं तो आप यहीं पर बता दो, फिर आपके पास में ओटीपी आ जाएगा, आप वो बता देना। ठीक है, आपने मोबाइल नंबर मेरे को चैट पे लिख दिया। मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर देता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया अपने। कंटिन्यू पे क्लिक करके पासवर्ड मांग रहा है, लेकिन अपने गेट ओटीपी ऑन योर फोन कर देते हैं। तो आपके पास में ओटीपी आया होगा, आप मेरे को ओटीपी चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो। सर 25 हाँ जी। 61 जी। 76। जी। देखो अभी अपनों ने कुछ नहीं किया, बहुत ही सिंपल सा काम किया है। बैकएंड में अपने जीमेल ओपन कर लेते हैं। लेट्स चेक कि पिंटरेस्ट का मे बी अकाउंट उन्होंने, देखो इसमें हमने कल अपील डाली थी। तो इसमें आप ये मेल देख पा रहे हो कि यू आर बैक ऑन पिंटरेस्ट। ठीक है, एंड वी हैव रीएक्टिवेट योर अकाउंट। तो अपने फिर से इसी टैब में पिंटरेस्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और पिंटरेस्ट ओपन करके शायद अपने को पिंटरेस्ट का जो लिंक है वो चाहिए होगा। तो पिंटरेस्ट का लिंक चाहिए होगा तो अपने उसको लॉग इन कर लेते हैं। और मैंने कल जब पिंटरेस्ट का अकाउंट बनाया था तो हमने क्या किया था, दी फास्ट ऑन यूजर नेम उसमें एडिट एडिट नहीं किया। तो फास्ट ऑन यूजर नेम का एडिट करना है तो टॉप राइट में हमें जाना है और यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है अपने को। सेटिंग्स में जाने के बाद में ये नेम तो हमने फास्ट ऑन रख रखा है, लेकिन यूजर नेम हमने फास्ट ऑन नहीं रख रखा। यूजर नेम शायद इसने, जो पिंटरेस्ट है उसने मेल आईडी के कुछ जो स्टार्टिंग के डिजिट्स हैं उसको फेच किया और सेव कर देते सिंपली। ठीक है, अब ये क्या हो गया कि जो हमारी यूआरएल है वो www.pinterest.com दी फास्ट ऑन बन गई। अब ये यूआरएल अपने को इसलिए चाहिए, मैंने इसको अपडेट इसलिए किया ताकि अपने अमेजन को दे सकें, क्योंकि हम अमेजन को ये बताएंगे ना कि हम आपके पास में जो ट्रैफिक भेज रहे हैं वो कहाँ से भेजेंगे। तो सिंपली मैंने अमेजन के अंदर लॉग इन कर लिया है, amazon.in पे मोबाइल नंबर भरा और ओटीपी भरा। इसके अलावा मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। बिल्कुल बॉटम राइट पे चलता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा अमेजन एफिलेट। लेकिन शायद ये इनफिनिट स्क्रॉलिंग का पेज है तो हो नहीं पा रहा। इसमें कहीं ना कहीं एफिलेट का एक ऑप्शन होगा, अपने को मिलेगा। ठीक है, मैं देख नहीं पा रहा सर एक वो मिनट। ना बिकम ए एन एफिलेट। हाँ जी, बिकम एन एफिलेट, देखो यहाँ पर है, मेक मनी विद अस, बिकम एन एफिलेट। सर उसके बाद में अपने को, जी बोलिए। सर इसमें जैसे अब अपने को पिंटरेस्ट का जो जो लिंक है यूआरएल वो डालना पड़ेगा अमेजोन में। अगर अपने हम्म, सर और किसी साइट से भी ट्रैफिक भेजते हैं इसको कोई अमेजोन दिक्कत को तो नहीं है। उसका भी डालना पड़ेगा। देखो वैसे तो अमेजन के लॉज के अकॉर्डिंगली तो हम जितने ज्यादा मतलब सोर्सेज से ट्रैफिक भेज रहे हैं हम सबका डालें। पर अमेजन क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, तो जहां जहां से भी पॉसिबल हो पाता है, ठीक है, अपने डाल पाना तो जरूरी नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो मैंडेटरी ना ओ, समझें इसको। अब देखो अपने को साइन अप पे क्लिक करना है। शिखा, आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो? हाँ जी सर, समझ रही हूँ, हाँ जी। ठीक है, साइन अप पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर से ही शायद ये ओटीपी मांग रहा है। ओटीपी, अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये बिना ओटीपी बिना पासवर्ड के नहीं करेगा। मैं एक बार के लिए फॉरगेट पासवर्ड पासवर्ड कर दूंगा। आपको याद है दिनेश पासवर्ड अपने अमेजन अकाउंट का, या नहीं याद? सर नहीं याद। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने इसको फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर देते हैं। और आपका मैं फिर से मोबाइल नंबर कर देता हूँ। आप प्लीज़ मेरे को ओटीपी चैट बॉक्स पे लिख के बता दो, या जैसे भी करके बता दो, बस डिले नहीं करना। हम्म। ठीक है, अभी मेरे को कोई भी पासवर्ड टाइप करना है इसमें। मैं आप ही के नाम वाला पासवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, सेव चेंजेस एंड साइन इन हो गया। अच्छा, आपने मेल आईडी नहीं पहले इसमें डाल रखी क्या? ये वाली मेल आईडी डाल देते हैं। सिंपली आपने इसमें ना फ़ोन नंबर से लॉगिन कर लिया होगा। ठीक है, अब देखो, अगर अपना बाय डिफॉल्ट जो अकाउंट होता मेल आईडी के साथ में लिंक, तो अपने पास ये सारी डिटेल ना मांगता। अभी इसने एड्रेस है, शायद आपका ये एड्रेस सही होगा ना दिनेश?
यस सर। ठीक है, इसको ये बाय डिफॉल्ट ही सिलेक्टेड है। द पेई लिस्टेड अबव, ठीक है, यहीं पर ही अपने को पे करना है। और फॉर यूएस टैक्स पर्पस, आर यू यूएस पर्सन, अपने को ऑब्वियसली नो करना है, हम यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया था अभी। इसको अपने क्लिक करेंगे, इसको इसी टैब में अपने ओपन कर लेते हैं। ये हमारी प्रोफाइल ओपन हो रही है और कुछ नहीं है। इस प्रोफाइल का लिंक जो यहाँ पर दे देंगे और HTTP यहाँ पर डाल देते हैं अपने। ठीक है, कॉपी किया यहाँ से, इसको पेस्ट कर दिया। मोबाइल ऐप हमने नहीं बनाई हुई तो ज़रूरत नहीं है बनाने की। फिर हम क्या कर सकते हैं, दी फास्ट ऑन हमारी जो वेबसाइट है वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं, पर मैंने अभी भी बताया कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो सभी डाले डाले अपने। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, व्हाट इज योर प्रेफर्ड एसोसिएट स्टोर आईडी। प्रेफर्ड का मतलब आप जो चाहते हैं वो अगर बना पानी पॉसिबल हुई तो अमेजन बना देगा। तो मैं इसको वही करता हूँ, दी फास्ट ऑन। ये आप अपनी मर्जी से जो मर्जी नाम डाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, व्हाट आर योर वेबसाइट्स और मोबाइल एप्स अबाउट। ठीक है, अब देखो अपनी जो यहाँ पर हमने वेबसाइट डाली है वो क्या है, हेल्थ ब्यूटी, हेल्थ ब्यूटी फिटनेस एंड एजुकेशन वेबसाइट, फिटनेस एंड एजुकेशन वेबसाइट। कुछ भी हम जो डालना चाहें वो डाल दें। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक बेस्ट डिस्क्राइब योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप। अब देखो इसके ऊपर हम आ गए। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लो आप। अब आपकी अगर आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लो तो देखो, मोबाइल मेडिकल हेल्थ ब्यूटी, यही मेरे को समझ आ रही है। सेकेंडरी टॉपिक आपका क्या हो सकता है, एजुकेशन वाला अगर अपने को दिखता है यहाँ पर तो हम वो कर देंगे, ईयर एजुकेशन स्कूल रेफरेंस न्यूज। व्हाट टाइप ऑफ अमेजन आइटम्स डू यू इंटेंड टू लिस्ट। आप कौन कौन सी आइटम्स को आप सेल करोगे। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर कल हेल्थ फिटनेस क्लोथिंग शूज एंड ज्वेलरी भी कर देंगे अपने। बुक्स नहीं कर रहे भी, कंप्यूटर एंड ऑफिस टॉयज बेबीज एंड किड्स मूवीज इलेक्ट्रॉनिक्स ये रहा, ग्रोसरी हेल्थ एंड बेबी। ठीक है, व्हाट टाइप आर योर वेबसाइट और मोबाइल एप्स। अब इसमें क्या है, ब्लॉग है, कंटेंट वेबसाइट है, हम सिंपली ब्लॉग कर देते हैं। सेकेंडरी है, कंटेंट वेबसाइट कर देते हैं, या फिर सोशल मीडिया पेजेस या ग्रुप्स। हाउ डू यू ट्राई ट्रैफिक, आपकी साइट के ऊपर ट्रैफिक कैसे आ रहा है। तो आपकी साइट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, एसईओ के थ्रू, ब्लॉग्स मतलब आप लिख रहे हो इस वजह से आ रहा है, और सोशल नेटवर्क है। अब अब इसके अंदर हम दोनों चीजों को इकट्ठा मान के चल रहे हैं। पिंटरेस्ट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, वो एक सोशल नेटवर्क है। वैसे पिंटरेस्ट के ऊपर ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, वो पेड सर्च तो अपने नहीं यूज कर रहे। हाउ डू यूटिलाइज योर वेबसाइट एंड एप्स टू जनरेट इनकम। ठीक है, मतलब अभी आप अपनी वेबसाइट को पे, आपको वेबसाइट के थ्रू अर्निंग करनी है, आप कैसे उसको कर रहे हो। तो प्राइमरी क्या है, कंटेक्सचुअल एडवर्टाइजमेंट यानी गूगल एड्स, ईबे, अदर एफिलिएट प्रोग्राम। तो अपने सिंपली यहाँ पर कर देते हैं, अदर एफिलिएट प्रोग्राम पे क्लिक कर देते हैं। और सेकेंडरी कौन सा हो सकता है, सेकेंडरी आपका होगा गूगल एड्स कर देते हैं अपने। ठीक है, हाउ डू यू यूजली बिल्ड लिंक्स। ठीक है, तो आप अपनी हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर अगर आप ये अमेजन के जो लिंक्स डालोगे वो कैसे डालोगे। तो ऑब्वियसली अपना ब्लॉग एडिटर या वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस के थ्रू लिंक डाल देंगे। और अगर अपने पास पिंटरेस्ट है तो भी अपने एक बार के लिए ये चलने देंगे, हाउ मेनी टोटल यूनिक विजिटर्स डज योर वेबसाइट एंड एप्स गेट पर मंथ। इसमें हम कर देते हैं 50,000 से 5 लाख। ऑल्दो अभी इतने नहीं है अपने पास, पर टारगेट लेके चलते हैं। बट इज योर प्राइमरी रीजन फॉर ज्वाइनिंग, ऑब्वियसली टू मोनेटाइज माई साइट। ठीक है, मतलब पैसे कमाने हैं इसलिए हम ज्वाइन कर रहे हैं। हाउ डिड यू हियर अबाउट अस। ठीक है, फ्रॉम amazon.in वेबसाइट। अब यहाँ पर अपने को कैप्चा फिल करना है और हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब आप में से अगर कोई पर्सन बोले कि अपने पास तो सर वेबसाइट है ही नहीं, तो आप सेम ऑप्शंस को फिल कर सकते हो और आपको कुछ इतना वो नहीं है कि ऑप्शंस वेरी होंगे। ठीक है, अब इसने ये हमें एसोसिएट आईडी दे दी, इसको अपने कॉपी कर लेते हैं। इस एसोसिएट आईडी को अपने रख सकते हैं, 1 मिनट को। राइट, एंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन, इसको हम बाद में फिल कर देंगे। मतलब जिस भी मोड में आपके पास से पेमेंट विड्रॉ होगी वो आप अभी करना चाहो तो अभी कर दो। ठीक है, पर मैं एक बार के लिए लेटर के लिए छोड़ देता हूँ। उसमें सिंपली आपके पास पे आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें पहले से फिल करके रखनी है अगर आपको पेमेंट विड्रॉ करनी है।
बट उसके पहले हम एटलीस्ट पेमेंट अर्न करना समझ ले। तो अर्न करने के लिए अपने को एफिलिएट लिंक जनरेट करनी है, अपना एफिलिएट अकाउंट रेडी हो चुका है। अब अपने जैसे ही अमेजन का कोई भी प्रोडक्ट खोलेंगे, अमेजन बेस्ट सेलर ही में सर्च कर लेता हूँ, जो लास्ट के वीडियो में हमने देखा था, अमेजन बेस्ट सेलर। अब ये अपने पास बेस्ट सेलर वाला ये लिंक है। अभी देखो, अगर बैग्स वॉलेट्स एंड लगेज में जाएं तो बैग ये वाला अमेरिकन टूरिस्ट का बैग है। ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि अमेरिकन टूरिस्ट कैजुअल बैकपैक से अपने को कितनी अर्निंग होगी, तो अपने उसमें क्या कर सकते हैं, अमेजन एडवर्टाइजिंग फी, अमेजन एडवर्टाइजिंग फी अपने चल जाते हैं। ठीक है। और इसमें अपने पास ये रहा लिंक है, अमेजन प्रोग्राम एडवर्टाइजिंग फी शेड्यूल। राइट। अब देखो, अब अपने को बैकपैक्स देखना है। अब ये हमें कैटेगरी देखनी है कि हमारा ये जो चीजें हैं वो कौन सी कैटेगरी में लाई करेगी। तो ये लगेज एंड बैग्स है। अब इसके अंदर 5% है, तो 5% का अगर मैं सीधा सीधा लगाऊं तो 1299। इसमें पहले मेरे को जीएसटी डिडक्ट करना होगा, जीएसटी का ये कमीशन नहीं देंगे हमें। पर अगर मैं इसको एक बार के लिए अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कैलकुलेट करूं तो 1299 इंटू 5/100, तो हमें 64 रुपीज पर सेल के मिलने चाहिए। ऑल्दो ये 64 नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे क्योंकि जीएसटी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। तो जीएसटी का हमें 5% नहीं मिलेगा। अगर हम इसको देखें तो हमें क्या करना है, 18% अगर इसमें जीएसटी मान के चल रहे हैं अपने, तो 1299 में से अपने को पहले 18% कम करना है। तो इंटू 100/10,118। ठीक है। तो 1100 रुपये का प्रोडक्ट होगा, मतलब 1100 रुपये का बेसिक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगाया तो 1299 का बना। अब 1100 का प्रोडक्ट है, उसको उसका हम 5% करते हैं, तो हमें 55 रुपीज बेसिकली इस प्रोडक्ट से अर्निंग होनी चाहिए एक सेल के ऊपर। तो अब अपने क्या करते हैं, देखो हमने इसको ओपन कर रखा है। अभी अपने पिंटरेस्ट के अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे टॉप राइट में, और सेव पे आते हैं। सेव पे आने के बाद में प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और बोर्ड पे जाएंगे। अपने को बोर्ड बनाना है। अब देखो, ये जो बोर्ड था ये हमारी क्या कैटेगरी थी, ये हमने पहले भी अभी देखा था, बैग्स वॉलेट्स एंड लगेज। तो अपने इसी को कॉपी कर देते हैं। वैसे जरूरी नहीं है कि अपने इसमें बैग्स भी अलग से कैटेगरी बना सकते हैं। ठीक है। या फिर हम इसको कर सकते हैं एजुकेशन अप्लायंसेज नहीं, एक्सेसरीज कर सकते हैं, या सिंपली इसी नाम से हमने बोर्ड बना दिया। ठीक है। अब जैसे बोर्ड बनाएंगे तो इसने कुछ अपने सजेशन दे दिए, हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास इनफ अमाउंट ऑफ डाटा है। अब देखो, इसको मैंने नए टैब में ओपन किया। नए टैब में ओपन करने के बाद में मेरे पास या तो ये फोटोज यहाँ से डालने का ऑप्शन है, दूसरा मेरे पास एक शॉर्टकट क्या है, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पिंटरेस्ट, ठीक है, क्रोम एक्सटेंशन ऐड कर दूंगा, और ये पिंटरेस्ट का सेव बटन आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, पिंटरेस्ट सेव बटन, और ऐड टू क्रोम कर दूंगा। ऐड टू क्रोम करने के बाद में ऐड पे क्लिक किया। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ऐड पे क्लिक किया। अब सबसे पहले मेरे पास एक बहुत ही इजी सा वे क्या है, इसको मैंने पिन किया। पिन करने के बाद में ये जो यूआरएल है, इस यूआरएल को मैं पहले टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ओके, ये इसने यहाँ पर बताया कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये आप सीधा सीधा प्रमोट नहीं कर सकते, मतलब आप इस प्रोडक्ट की डायरेक्ट लिंकिंग नहीं कर सकते। तो चलो एक बार के लिए मैं इस प्रोडक्ट की डायरेक्ट लिंकिंग ना करके कोई और प्रोडक्ट ओपन करता हूँ। इसको इसको ओपन करते हैं, अपने सफारी का ये जो बैग है, और इसको टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। मुझे लगता है कि बेस्ट सेलर वाले प्रोडक्ट ही नहीं दे पा रहा। खैर, अभी अपने कोई और प्रोडक्ट उठाते हैं। ठीक है, ये वाला हमें प्रोडक्ट, ये लिंक मिला। अब देखो, एक तो हमारे पास ऑप्शन क्या था, इस लिंक को हम कॉपी करेंगे यहाँ से, पिंटरेस्ट पे जाएंगे, अपने को पिन बनानी है, यहाँ पर प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, पिन बनाए, या फिर टॉप राइट में क्रिएट पे क्लिक कर सकते थे, पिन बना सकते थे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है सेव फ्रॉम साइट, तो सेव फ्रॉम साइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और ओके बटन प्रेस कर देंगे। ओके बटन से ये कह रहा है सेलेक्ट अप टू 10 इमेजेस। तो देखो, अभी हमें प्रोडक्ट पता है, इस प्रोडक्ट का हमने बनाया है, तो इसकी 10 इमेजेस अपने को पिक करनी है। तो ये वाली इमेज पिक कर ली हमने। हम अपने हिसाब से जो अच्छी अच्छी इमेज हमें लगती है उसको अपने पिक कर लेते हैं।
पर ये क्या करता है, इस पेज के अंदर ना और भी आपको मिलेंगे, देखो ये वाली इमेजेस भी दिखा सकता है, तो हमें देख के करनी है कि कौन कौन सी इमेजेस आएंगी। जैसे ये वाली एक इमेज है, तो ये इसने पिक की या नहीं की हमें नहीं पता, इसको अपने एक बार देखने की कोशिश करते हैं। देखो ये वाली इमेज इसने पिक नहीं की, जबकि ये वाली इमेज भी इसको पिक करनी चाहिए। पर अभी के लिए हम क्या करते हैं, ऐड थ्री पिन्स पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, टाइटल देना है हमें, टाइटल ऑब्वियसली अपने वही दे देंगे टाइटल। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी वही दे देते हैं, और इस टाइटल को अपने थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये कह रहा है 59 कैरेक्टर ज्यादा है। अम्ब्रेला फॉर मैन, और नीचे फिर से इन्होंने मैन लिखा हुआ है, तो अपने इसको पहले फिर तो ये यहाँ से मैन हटा। वुमेन सब कुछ हटा सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थ्री फोल्ड ऑटो ओपन, और साइज वर्ड भी हटा देते हैं अपनी, 3 कैरेक्टर तो अब करने हैं। ठीक है, अम्ब्रेला फॉर मैन, और नीचे फिर मैन आ रहा है। ठीक है, इसको हमने किया, ये हमें लिंक ऑब्वियसली मिला ही हुआ है। अच्छा, इसने अलग से वो पिन बना दी एक बार के लिए ना, इसने तीन लिंक मतलब 3 पिन के लिए कर दिया। ठीक है, चलो अपने अभी अपने 3 नहीं छोड़ते, एक बार के लिए एक ही बनाते हैं। इसको पब्लिश का बटन पर क्लिक कर दिया। ठीक है, एक तरीका हमने इस तरीके से पब्लिश कर दिया, एक ही फोटो आई है उसमें, जबकि मैं सोच रहा था कि वो बन जाए जैसे हमने कल ट्राई किया था, क्राउजल क्राउजल या फिर कोलाज। ठीक है, अब अपने ये तो था ऑप्शन 1 अपने पास में। ऑप्शन 2 में क्या होगा, अपने इस लिंक को यहाँ से पहले कॉपी किया, इस लिंक को यहाँ पर पेस्ट करते हैं, फिर एंटर करते हैं। इस लिंक को पेस्ट करके एंटर करने से फायदा क्या होगा, इस लिंक को मैं आपको थोड़ा ओपन करके दिखाता हूँ, कॉपी करता हूँ नोटपैड में, मैं ओपन करता हूँ इसको नोटपैड में, सॉरी, पेस्ट करता हूँ। तो देखो हमारी जो ट्रैकिंग आईडी थी, रेफरल आईडी, वो थी दी फास्ट ऑन -21। अब इसके अंदर ना हमारी रेफरल आईडी आ जाएगी कहीं ना कहीं, ये रहा, एंड टैग इज इक्वल टू फास्ट ऑन -21। और अगर मैं इसको बैक बटन प्रेस करूँ, मतलब जो पुरानी यूआरएल थी उसके अंदर ये वाला लिंक कहीं पर भी नहीं होगा अपने को, मतलब हमारी टैग आईडी नहीं होगी। टैग आईडीज आर रेफरल आईडी। ठीक है, जिससे अमेजन सेल ट्रैक कर पाएगा कि ये सेल कौन से पर्सन के थ्रू हुई है। तो अपने क्या करते हैं, इसका जो ये वाला जो मतलब कंप्लीट लिंक है, शॉर्ट लिंक ही कंप्लीट लिंक को हम ओपन करते हैं। चाहे शॉर्ट लिंक ओपन करेंगे तब भी वो कंप्लीट लिंक बन जाएगा। तो ये लिंक हमने खोला, उसके बाद में हमने पिंटरेस्ट के बटन पे, ये पिंटरेस्ट सेव वाले बटन पे क्लिक किया, और हम यहाँ पर क्या करने की कोशिश करते हैं, सेलेक्ट अप टू 20 इमेजेस। तो 1 2 3 4। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ एक बार के लिए, बैग्स वॉलेट्स के ऊपर जाता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब सेव तो होगी, मैं विजिट पे क्लिक करता हूँ। अब मैं नहीं समझ पा रहा, ये इसने एक ही फोटो क्यों यहाँ पर सेव करके दिखाई है। अपने एक बार इस बोर्ड को ओपन करके देखते हैं। ठीक है, इसने अलग अलग पिन बना दी, हर एक फोटो की अलग पिन बना दी। हम्म, और पर एक हिसाब से देखा जाए तो हमारे लिए इजी है कि बहुत कम टाइम में अच्छी खासी नंबर ऑफ ये अपने पास में से पिन सेव कर रहा है। और पर इसमें इसने कमी क्या छोड़ी कि पिन में को टाइटल नहीं दिया। तो अपने को राइट क्लिक करके एडिट पिन पे जाना होगा, और एक कोई ना कोई अच्छा सा टाइटल देना होगा। देखिए इसमें टाइटल देने का ऑप्शन भी नहीं है। तो पिंटरेस्ट का जो सेव बटन है इसको अपने प्रेफर नहीं करेंगे, अपने जो हमारा पहले वाला मेथड था उसी को प्रेफर करेंगे। और इवन की इससे भी ज्यादा बेटर ये है कि अगर हम थोड़ा सा मैनुअल मेहनत करेंगे तो पहले 5 फोटोज को, जो भी हमारी चॉइस की फोटोज है उनको सेव करेंगे और उसको यहाँ पे पब्लिश कर देंगे। आपने चलते हैं दूसरे मेथड के ऊपर जो हमने कल देखा था। पर उससे पहले आप अमेजन के मेथड के अंदर जो जो भी डाउट्स हैं वो पूछिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई डाउट है अमेजन सर के मैंने मेथड ये के ऊपर? जी पूछना है बोलिए प्लीज। कि इसका अगर एफिलिएट जो आप बनाना सिखा रहे हो तो उसके लिए जरूरी है कि कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, वेबसाइट या ऐसा कुछ, इंटरेस्ट देखो पे कुछ ना कुछ तो देखो होना ही चाहिए ना। हाँ, क्योंकि ऐसा है ना कि आप अमेजन के पास, देखो अमेजन एक ऑनलाइन वेबसाइट है। अब ऑनलाइन वेबसाइट के पास में आप ट्रैफिक भेज रहे हो, तो आप कहाँ से भेजोगे उसको, किसी ना किसी तरीके से तो आप हाँ उसको जी, लिंक हाँ वो जी। विजिट करवाओगे ना। तो इसीलिए यही लॉजिकल है कि आप कुछ ना कुछ तो उनको रेफरेंस दोगे ना। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। देखो पिंटरेस्ट मैं इसीलिए बता रहा हूँ, पहले मैं आपको थोड़ा सा पिंटरेस्ट के डेमोग्राफिक्स बता दूं।
आपको थोड़ा समझ आए कि पिंटरेस्ट एक्चुअली है क्या चीज और कैसे ये काम हो रहा है। देखो पिंटरेस्ट के अंदर ग्लोबल मंथली एक्टिव यूजर्स जो हैं वो बढ़ रही हैं, यानी कि हर साल 30% ग्रो, 30% ईयर ओवर ईयर टू अभी जो है 478 मिलियन यूजर्स हैं। ठीक है, 77.1% ऑफ ऑडियंस आर फीमेल। तो हमें ये समझ आता है कि फीमेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा बिक सकते हैं। ठीक है, फीमेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स मतलब कि ऐसी चीजें सिंपली जैसे डेकोरेशन के आइटम्स हैं। ठीक है, या फिर हम कहें कि हेल्थ की आइटम्स, फिटनेस की आइटम्स। ठीक है, या फिर आप खुद लगा सकते हैं कि फीमेल ओरिएंटेड जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो कैसे हों। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि देखो पिंटरेस्ट ऑडियंस होना और पिंटरेस्ट यूजर होना दो अलग अलग बात है। ठीक है, इस बात को थोड़ा समझ के चलना। पिंटरेस्ट ऑडियंस और यूजर्स अलग अलग बात है। ऑडियंस वो भी हो सकती है जो ज्यादा यूज मतलब सिंपली आ रही है, विजिट कर रही है और जा रही है। यूजर्स मतलब जो पिन कर रहे हैं। बाकी इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है, अपने को देखना पड़ेगा ये यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। फिर यहाँ पर ये बता रहा है 14.5% पिंटरेस्ट यूजर है, मेल है। 32% जो है वो 18 to 29 है और 30 to 49। तो ओवरऑल अगर हम लेके चलें कि इन दोनों को ऐड करें, ठीक है, तो 66% यूजर अपने किस रेंज में लाइक करें, 18 to 50 में लाइक कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने ज्यादातर क्या करें कि 18 to 15 का अगर अपने एवरेज लगाएं, ठीक है, तो उस एज ग्रुप के रिगार्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करें पिंटरेस्ट के ऊपर, और वहीं से हमें ट्रैफिक एक्सपेक्ट होना चाहिए। देखो 38% आर 50 to 64 ईयर। तो अगर हम देखो 64 ही मतलब जैसे कोई हमने क्या किया, डायबिटीज रिलेटेड प्रोडक्ट्स, डायबिटीज रिलेटेड चीजें, या फिर हम कहें कि आयुर्वेदिक रेमेडीज हैं, तो ऐसी करें तो हमें फिर ये वाली ऑडियंस को अच्छा ग्रोथ मिल सकता है, मतलब ये वाली ऑडियंस से। 50% पिन करने वाले यूएस के बाहर रहते हैं। मतलब ये है कि यूएस के बाहर रहने वाले लोग 50% है, लेकिन यूएस के अंदर विजिट करने वाले ज्यादा होंगे आपको। ठीक है, आप समझ पाए शिखा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि पिंटरेस्ट के यूजर्स जो हैं वो मेजरली यूएस में होंगे, पर पिन करने वाले यूजर्स बाहर के हैं। पिन करने वाले यानी कि बहुत सारे यूजर ऐसे होंगे यूएस के अंदर जो पिन नहीं करते, लेकिन पिंटरेस्ट उनके फोन में है, बस वो उसको देखते हैं, मतलब वन साइड यूज करते हैं। और देखो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 89% ऑफ यूजर आर ऑन पिंटरेस्ट फॉर परचेज इंस्पिरेशन। मतलब लोग पिंटरेस्ट की ऐप खोलते हैं ताकि उनको कुछ परचेज करना है। देखो इंस्टाग्राम और फेसबुक हम इसलिए खोलते हैं ताकि हमें टाइम पास करना है, लेकिन पिंटरेस्ट लोग इसलिए खोलना है कि उन्हें कोई चीज डिजाइन देखना है और वहां से परचेज करना है। और फिर देखो 80% ऑफ यूजर मदर्स, यूएस मदर्स हु यूज इंटरनेट यूज पिंटरेस्ट। मतलब देखो पिंटरेस्ट कितना पॉपुलर है यूएस के अंदर की यूएस मदर जो इंटरनेट यूज कर रही है उसमें से 80% तो ये है, 100 में से 80 बंदे तो, 100 में से 80 मदर तो पिंटरेस्ट यूज कर रहे हैं स्पेशली, और अपने इंडिया में बहुत कम पॉपुलर है। तो अपने यूएस ओरिएंटेड प्रोडक्ट लेके आएंगे और मदर्स के लिए प्रोडक्ट लेके आएंगे तो उसकी सेल हम अच्छी खासी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम्म। अब इन सारी चीजों में सबसे बढ़िया चीज क्या है कि यूजर का जो इंटेंशन है ना, 89 मतलब 90% यूजर जो पिंटरेस्ट के ऊपर आए हैं उनका इंटेंशन क्या होता है, कोई चीज परचेज करना। अब देखो जिस पर्सन का पहले इंटेंशन परचेज करना है उसको चीज बेचना कितना इजी रहेगा, जबकि एक टाइम पास करने वाले यूजर को कोई चीज बेचना है। ठीक है, तो इस चीज की ये यहाँ पर पिंटरेस्ट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है इस चीज से, और आपको ये समझना है। अब देखो अब एक चीज पिंटरेस्ट की यहाँ पर रह जाती है जो पिंटरेस्ट एड के थ्रू, पिंटरेस्ट एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू की जाती है। वो शायद है ना, हमने जब ये पिंटरेस्ट अकाउंट साइन अप किया था हमने एडवर्टीजमेंट का सेक्शन बंद कर दिया था, मतलब नो वी आर नॉट प्लानिंग टू एडवर्टाइज कर हमने। तो अपने अभी क्या करते हैं, पहले हम कुछ और टॉपिक देखते हैं। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक का एग्जांपल देना चाह रहा था, पर उसके लिए अपने कल वाले टॉपिक पे फिर से चलते हैं, क्लिक बैंक। दिनेश पहले ये बताओ यहाँ तक कोई डाउट आया आपको अभी? नो सर। ज्योति आपको कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है, अब देखो पिंटरेस्ट डेमोग्राफिक में इन्होंने यहाँ पर ये नहीं बताया कि ज्यादा कौन सी कंट्री के अंदर पिंटरेस्ट यूज किया जा रहा है।
अभी मैं इसमें ये नहीं देख पा रहा कि कौन सी कंट्री के अंदर Pinterest सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। फिर अपने उसी चीज की जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंगली, आगे का जो प्लान है। चलो, अपने को इसमें नहीं पता लग पा रहा, मैं एक बार सिमिलर वेब में देखने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर मैं Pinterest.com की बात करूँ, ठीक है, .com है वैसे, इस पे मैक्सिको में भी या और भी कंट्रीज के लिए इनके अलग अलग डोमेन्स है, जैसे Pinterest.com.au, Pinterest.com.mx, ठीक है। अभी ये मई 2020 का डाटा है। अब इसमें यहाँ पर ट्रैफिक की जो कंट्री है मैं वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, इसके अकॉर्डिंगली यूएस के अंदर 44% Pinterest यूजर थे .com के, और इंडिया के अंदर 4%। ठीक है, तो अभी अपने कुछ ऐसा करें कि यूएस ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स को देखें। यूएस ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स को देखने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली Amazon.com पे साइन अप करना था, Amazon एफिलिएट। और Amazon.com पे एफिलिएट साइन अप करने के लिए क्या करना है, हमें सेम ही प्रोसीजर को फॉलो करना है। सेम मेल आईडी लॉगिन से हमें मेल करना है, साइन इन पे क्लिक करना है। पर हमें जो साइन अप का प्रोसेस है वो रिपीट वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं एक बार के लिए सेव कर देता हूँ, और बिकम एन एफिलिएट पे यहाँ पर भी होगा कहीं ना कहीं, क्लिक करना है। देखो, हमने Amazon.in के लिए अलग से साइन अप किया था, Amazon.com के लिए अलग से साइन अप कर रहे हैं, लेकिन लगभग लगभग हमारा जो प्रोसेस है साइन अप का वो सेम होगा। ठीक है, अब इसमें दी पे लिस्टेड अबव, ओके, सिंपली नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। इसमें हमने दी फास्ट ऑन वेबसाइट, हमारी जो वेबसाइट है वो डाली थी। शिखा, ये सब सिंपल है, ये आप अभी भी देख ही चुके हो, है ना। हाँ जी, हाँ जी। सर ऐसा भी कुछ है कि डॉट इन की जो कमाई है वो इंडिया को जाती है और डॉट कॉम जो है वो यूएस वाली है? फिर से बोलो। अमेजोन डॉट इन जो है वो इंडिया की वेबसाइट है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। .in के ऊपर INR में प्राइस दिखेंगे, और .in के प्रोडक्ट आपको इंडिया में शिप होंगे, और .com के प्रोडक्ट आपको सिर्फ यूएस के लिए होंगे मेजरली। सेम चीज पूछ रहा है, देखो कहाँ से आपके पास में ट्रैफिक आ रहा है। सोशल नेटवर्क, एसईओ, ब्लॉग्स हैं, ठीक है। आप लिंक्स कैसे बनाएंगे, वर्डप्रेस के थ्रू बनाएंगे। इसमें हमारे पास ये मेल आईडी, एसोसिएट आईडी आ गई अपने पास। ठीक है, .com में हमारी एसोसिएट आईडी 20 से है, उसमें अपने पास 21 से है। इसको अभी अपने लेटर पे क्लिक करते हैं।
और कुछ भी नहीं करना, सब चीज़ें सिंपल थी हमारे पास। अमेजन बेस्ट सेलर हम इसमें भी सेलेक्ट कर लेंगे कि अमेजन पे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, जिस भी टॉपिक के रिगार्डिंग हमारा जो ब्लॉग होगा, हमारा पिंटरेस्ट के ऊपर बोर्ड होगा, उसी टॉपिक के रिगार्डिंग अपने पिंस करते रहेंगे। ठीक है, अब अपने सिंपली क्या करते हैं, इसी में शायद होना चाहिए कहना कि टूल्स में, ठीक है, amazon.com बेस्ट सेलर देख लेते हैं, amazon.com बेस्ट सेलर्स। बेबी प्रोडक्ट्स, कैमरा, ऑफिस प्रोडक्ट्स। ऑफिस प्रोडक्ट्स में सॉफ्टवेयर के अंदर भी अपने कर सकते हैं बहुत इजीली। अपने इसी के ऊपर चलते हैं एक बार के लिए। मैंने बताया था मदर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती है ना, अपनों ने भी देखा था। तो अपने एक बार इसी को देखते हैं। टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। टेक्स्ट पे क्लिक करके अपने पास ये लिंक आ गया, इसको अपने क्या करेंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट एंड गो टू। अब इसके अंदर हमारी जो रेफरल आईडी आएगी ना, वो एंड टैग इज इक्वल टू, देखो फास्ट आ गई एक बार के लिए शॉर्ट लिंक को करके। आपने इसको क्या करेंगे, पिन पे पी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर बेबीज है, तो बेबीज पे क्लिक करना, तो क्रिएट करना है। ठीक है, मॉम्स एंड बेबीज। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करना है सिंपली, और ये अपना जो पिन थी वो उसमें सेव हो चुकी है। ठीक है, अब विजिट पे क्लिक करेंगे तो अपने पास नए टैब में पिन खुल के आ जाएगी। बट वही मैंने बोला था कि इसके अंदर टाइटल नहीं आता, जो सबसे इस चीज़ की खराब बात है। जबकि वो आना चाहिए, रेड पिन पे जाएंगे तब भी अपने पास यहाँ पर टाइटल का सेक्शन नहीं आ रहा। तो या तो हम इस पिन को डिलीट करेंगे तो लेफ्ट साइड से डिलीट हो जाएगी, नहीं तो सिंपली क्या करना है, अपने पास में जो ऑप्शन है वो अपने कर देंगे। पर अभी देखो इसके अंदर सबसे बढ़िया बात क्या है कि हमारी जो टैग आईडी है ना, वो आ चुकी होगी। इसको अपने राइट क्लिक करते हैं, कॉपी लिंक करते हैं, और यहीं पर अमेजन एसोसिएट का जो अकाउंट है ना अपने पास, देखो अर्निंग के टैब में जाएंगे अपने। अर्निंग के टैब में जाके अपने ये देखना चाहते हैं कि क्या हमारा जो लिंक था वो सही आ चुका है, तो टूल्स में जाएंगे अपने। ठीक है, लिंक चेकर पे क्लिक करेंगे। देखो इस पे मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी लिंक किया, और फिर मैं टूल चेकर में जाके वाला लिंक एंटर करता हूँ, और चेक लिंक पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे को ये श्योर हो जाएगा कि जो लिंक इसने बनाया वॉज नॉट टैग, और वॉज नॉट ए वैलिड अमेजन लिंक। इसका मतलब ये है कि जब उसने पिंटरेस्ट के जो बटन था ना, इसने जो लिंक डाला वो गलत डाल दिया। ठीक है, तो हमें इससे क्या समझ समझ आई कि ये वाला मेथड हमें नहीं ऑप्ट करना, किसी और मेथड के थ्रू हम पिन करेंगे। ठीक है, तो इसको टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सिंपली यहाँ पर, इसी को कॉपी करेंगे, उस लिंक के थ्रू अपने करने की कोशिश करते हैं। पर सबसे पहले अपने क्या करेंगे, जो हमने भी पिन डाली थी ना उसको अपने पहले डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको डिलीट करने के लिए अपने क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना है, एडिट पिन पे जाना है, बॉटम लेफ्ट में डिलीट का बटन है, डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब अपने सिंपली यहाँ से वैसे पिन करते हैं, तो क्रिएट पिन, और पिन बिल्डर के लिए सेव फ्रॉम साइट। ये लिंक हमने शॉर्ट लिंक कॉपी किया था, और शॉर्ट लिंक को हमें कहाँ पर पेस्ट करना है, सेव फ्रॉम साइट में जाके ओके करना है, पेस्ट कर देना है। इसी वाले को अपने टिक कर देते हैं, और दो को टिक कर देते हैं, ऐड टू पिंस। अब मैं नहीं समझ पा रहा कि ये दोनों को मर्ज कैसे करना है, क्योंकि इसमें इनके पास इन्होंने जो ऑप्शन दिया वो मर्ज वाला नहीं दिया। तो इसको तो मैं यहाँ पर सेव ही नहीं करूँगा, डिलीट के बटन पे प्रेस कर दूंगा। ठीक है, इसको अपने सेव कर देते हैं। इसको सेव करने के लिए अपने सिंपली ये काम करना है, टाइटल को कॉपी करना है, पेस्ट कर देंगे, और डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया हुआ है ये रहा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये तो सारा डुप्लीकेट कंटेंट रहा, तो ये फिर रैंक कैसे करेगा। तो ये जो पिंटरेस्ट का इंटरनल सिस्टम है, वो उसको रैंकिंग दे रहा है, यहाँ पर गूगल रैंकिंग नहीं दे रहा। हमें गूगल से रैंकिंग नहीं चाहिए इस केस के अंदर, हमें सिर्फ पिंटरेस्ट से ट्रैफिक चाहिए, जो पिंटरेस्ट का इंटरनल ट्रैफिक है। अब इस लिंक को एक बार अपने चेक कर लेते हैं, राइट क्लिक किया, कॉपी लिंक किया, और ये लिंक चेकर टूल है, इसके अंदर पेस्ट किया, और चेक लिंक पे क्लिक कर दिया। वॉज नॉट वैलिड, एक मिनट रुको, ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन, या तो ये लिंक चेकर ही कुछ ना कुछ गलत बता रहा है। इसको ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं, और इसमें करते हैं पेस्ट और चेक लिंक।
वैसे देखो है तो सही, एंड टैग इज इक्वल टू 20 है, बट आई डोंट नो व्हाई ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं बता रहा, जबकि ये इसको ठीक बतानी चाहिए, क्योंकि ये वाला लिंक अगर अपना सही है तभी यहाँ पर एंड टैग इज इक्वल टू वो आ रहा है। तो ये क्या इसको एरर है, मैं भी ये एरर नहीं समझ पा रहा, बट ये ऐसा होना नहीं चाहिए। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो हमने देखो शॉर्ट लिंक करके डाला, तो वो डेफिनेटली हमारा वही वाला लिंक है, और उससे डेफिनेटली सेल ट्रैक होगी ही होगी। ठीक है, क्योंकि ये वाला मेथड है, मैंने फॉलो किया हुआ है और उससे अच्छी खासी वाली इनकम जनरेट की हुई है। इसको आपको फॉलो करना, कुछ भी नहीं करना, एक रेगुलर बेस के ऊपर पिंस करनी है। अब यहाँ पर अपने को थोड़ा सा ट्राई करेंगे, अपने पास कुछ ना कुछ और टूल्स भी मिल जाएंगे। अभी इसमें मैं क्या करता हूँ, कोई एक्सटेंशन ढूंढने की कोशिश करता था कि अमेजन से कोई इमेजेस डाउनलोड हो पाए, तो लेकिन ये मेरे को एक एक्सटेंशन मिला, इमेजेस डाउनलोडर फॉर फ्रॉम अमेजन। तो एक बार इस एक्सटेंशन को अपने ट्राई करते हैं। इसमें है क्या, यहाँ पर एक अमेजन का एक लिंक है सिंपली। अब इसमें अपनों ने क्या किया, अमेजन का कोई प्रोडक्ट ओपन किया, ये मैंने गलत उसमें डाल दिया, ये है ना, सॉरी, ये अलग क्रोम में मैंने उसको ऐड कर दिया था। अभी अपने पास ये वाला लिंक है जी, इसमें अपने क्या करेंगे, ओके, देखो ये आ गया ना डाउनलोड इमेजेस, तो डाउनलोड इमेजेस पे क्लिक करते हैं अपने। ठीक है, रिव्यू इमेजेस, ये तो काफी अच्छे तरीके से इमेजेस अपने को दिखा पा रहा है। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 इमेजेस हैं अपने पास, यहाँ पर डाउनलोड इमेजेस पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे अपने। ओके, ये कोई लाइसेंस कोड भी मांग रहा है, मतलब ये पेड होगा आई थिंक। तो अपने ये वाले जो, इसको अपने हटा देंगे। ठीक है, सिंपली क्या करना है, इसकी प्राइसिंग एक बार देखते हैं, ये कितने कितने का सेल कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, मंथली सब्सक्रिप्शन 2.49 का मंथली सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं ये लोग। अपने को इसका सब्सक्रिप्शन तो क्या लेना है, अपने सिंपली क्या करते हैं, कोई और देखते हैं। ई कॉमर्स इमेज डाउनलोड चलते हैं अपने, ऐड टू क्रोम करते हैं, ऐड क्रोम। अब इस पेज को अपने रीलोड करते हैं सिंपली। तो ये ई कॉमर्स इमेज डाउनलोडर, इस पे क्लिक किया और डाउनलोड ऑल डायरेक्टली, डाउनलोड ऑल बाय टूल। देखो मल्टीपल इमेजेस इसने अपने पास में सेव कर दी, या तो ये दो दो बार कर रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा। ठीक है, कई इमेजेस अपने पास इसने सेव कर दी। ठीक है, हम इसमें से जो टॉप की कुछ इमेजेस जो हमें अच्छी लग रही है, उसको अपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इमेजेस तो सभी एचडी में है, नो डाउट, पर हमने कल देखा था कि 5 ही इमेजेस हम यूज कर सकते हैं उसके अंदर। तो अपने 5 इमेजेस सेलेक्ट कर लेते हैं, एक ये हो गया, इसको अपने डिलीट कर देते हैं, जिसमें अपने को लगता है कि कम चांसेस हैं।
ठीक है, 5 इमेजेस हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। अपने को क्या करना है, सिंपली पिंटरेस्ट पे जाना है, क्रिएट पिन पे जाना है, और ये पांचों की पांचों इमेजेस को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। पर पहले हम सबसे पहले ये वाली कर देते हैं, फिर उसके बाद में क्रिएट ब्राउजर, नहीं नहीं, थोड़ा खराब हो गया शायद। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को टाइटल देना सिंपली। और इसका हमें जो लिंक है प्रमोट करने वाला, उसको टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से कॉपी करना है और दे देना है। और यहाँ पर हमें सिंपली पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है। देखो, अब इस प्रोसेस को अपने फॉलो करेंगे अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग इमेजेस को लेकर। ठीक है, अब फिर से अपने बेस्ट सेलर में चलते हैं। शिखा, आप देख रहे हो इसमें कुछ, यहाँ तक आपको कुछ लग रहा हो कि हाँ जी सर, ये चीज देख ठीक है? नहीं सर, ठीक है, हाँ जी। ठीक है, अभी अपने देखो इसके अंदर चलते हैं। ये कोई क्या चीज़ है, बैटरी ऑपरेटेड स्टॉलर फैन, फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड क्लिप। ठीक है, इसमें देखो कुछ भी नहीं करना। पहले तो हमने ये जो एक अमेजन का एक्सटेंशन हम डाला अपने, इसको हम हटाएं यहाँ से। तो मोर टूल पे जाते हैं एक्सटेंशंस, ताकि अपने अपने क्रोम को जो हमने बिना मतलब कि लोड किया उसको हटाएं। इसको हमने हटा दिया यहाँ से। अब इस पेज को अपने रीलोड कर लेते हैं। जैसे ही हमने इस पेज को रीलोड किया, अपने क्या करेंगे, डाउनलोड ऑल डायरेक्टली। ठीक है, अब अपने पहले वाला फोल्डर खाली कर देते हैं। अब जो हमारी इमेजेस डाउनलोड होके आई हैं, इसको हम एक फोल्डर के अंदर मूव कर लेते हैं। अब यहाँ पर 7 आइटम्स है, मेरे को सिर्फ 2 फोटोज डिलीट करनी है। तो एक तो मैं, ये दोनों फोटोज तो मेरे को लगता है सेम सी है, इसको मैं हटा देता हूँ। और एक मैं इस फोटो को हटा देता हूँ। ठीक है, 5 फोटोज अब मेरे को डालनी है। अभी सिंपली क्या करना है, एक तो मेरे को इसका टाइटल कॉपी करना है, इसका टाइटल कॉपी करूंगा यहाँ से मैं, और क्रिएट क्रिएट पिन। ठीक है, टाइटल पेस्ट करेंगे यहाँ से अपने। देखो, ये चीज मैं बता रहा हूँ जब अपने बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे कैनवा के ऊपर। दूसरा ऑप्शन है अपने पास में, हम कैनवा के ऊपर मेहनत करें और खुद से इस फोटो का कोलाज बनाए अच्छा सा, जिसमें हमारी जो रैंकिंग प्रोबेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे कर दिया। डिस्क्रिप्शन हम जितना दे सकें वो दे देते हैं। राइट, और 5 फोटोज हमें यहाँ पर देनी है। कोलाज, सॉरी, क्राउजल बनाना है अपने को। ठीक है, अब टाइटल देना है। टाइटल आप लोगों को पता ही, सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके अंदर हमने डाला था अभी डिस्क्रिप्शन, मेरे को लगता है डिस्क्रिप्शन ही उड़ गया इसका। पता नहीं किसी और पेज में डाल देगा या तो। लिंक लिंक ऑब्वियसली कुछ भी नहीं करना, टेक्स्ट पे क्लिक करना है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, अब इसको अपने को पब्लिश
के बटन पे क्लिक करना है। अब ये देखो, ये वो वाला वर्क है जिसमें हमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, बस रोज के 2 आइटम्स उठानी है और Pinterest के ऊपर पब्लिश कर देना है। अब इस चीज से आपको ये भी नहीं है, जैसे जैसे आपका Pinterest अकाउंट की जो विजिबिलिटी है वो बढ़ती रहेगी, धीरे धीरे आपके पास में ट्रैफिक बढ़ता रहेगा। ट्रैफिक बढ़ेगा तो आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऐड हो रहे हैं, तो जो अर्निंग का ग्राफ है वो भी आपका इंक्रीज होता रहेगा। अब आप ये कहेंगे कि सर 10 दिन के अंदर हमें कितनी अर्निंग हो जाएगी, तो वो चीज़ है, आपका जो टॉपिक है वो Pinterest के ऊपर कितना पॉपुलर है, अकाउंट कितना अच्छा ग्रो हो रहा है। और बस ये है कि इसमें जितने आप चीजें ऐड करते रहेंगे, जितना ज्यादा आप काम करेंगे डेली का, मतलब आपको बस ये ध्यान देना डेली के 10 पिन मैक्सिमम आप डालें, इससे ज्यादा नहीं अपने को डालना एक ही अकाउंट के अंदर। ठीक है। तो Pinterest का ये वाली जो चीज है, इसके थ्रू आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म में भी अच्छी इनकम और विद टाइम इंक्रीज होने वाली इनकम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इजिली। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, बट डेफिनेटली ये काम आप फोन से नहीं कर पाएंगे। मोबाइल फोन से करेंगे तो आपको एक एक चीज के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ये चीज मोबाइल के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर Pinterest के ऊपर देखो, Pinterest के प्लेटफॉर्म की सबसे खास बात क्या है, टाइटल पे आपने क्लिक किया तो भी आपका एफिलिएट लिंक खुलेगा। यहाँ पर जो लिंक डिस्प्ले हो रहा है वहां पर क्लिक किया तब भी एफिलिएट लिंक खुलेगा। और इमेज के ऊपर आप माउस लेके जा रहे हैं और यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तब भी वो खुलेगा। अब इसी चीज को अगर आप फोन में खोलेंगे, इसी लिंक को आप फोन में खोलेंगे तब भी आपको काफी वो चीज इजी रहेगी। मैं आपको एक बार फोन में इसको दिखाता हूँ कि कैसे आएगा ये फोन में। मैं ग्रुप में एक बार मैसेज करता हूँ। ठीक है। अब आप ये वाला लिंक को, जो मैंने लिंक आपको ग्रुप में शेयर किया है, इसको आप खोल के देखेंगे, Pinterest की ऐप में खोले चाहे ब्राउजर में खोले, तो आपको रियल फील आ पाएगी कि वो कैसे खुलेगा। फिर भी अगर आप फोन के ब्राउजर में खोलते हैं तो ये लिंक ऐसे दिखेगा। ठीक है। और यहीं पर जाके अपने को बटन दिखेगा, बाकी तो चीजें जो है। और Pinterest के अंदर, जैसे ट्विटर के अंदर हम रीट्वीट करते हैं, तो Pinterest के अंदर सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो हम इसी फोटो को फिर से किसी और बोर्ड के अंदर सेव कर सकते हैं। या कोई और यूजर चाहे तो हमारे इस पिन को अपने बोर्ड के अंदर सेव कर सकता है। लेकिन सेव करने से क्या होगा, वो पिन समझ लो हमने रीपिन कर दिया, मतलब वो पिन उसके यूजर्स को भी दिखने लग गई, उसके बोर्ड के अंदर भी आ गई, लेकिन जो लिंक था वो हमारे एफिलिएट लिंक रहेगा। तो अगर एक पिन आपने डाली और लोगों के पास में वो पिन सेव हो होकर पहुंच रही है, तो आपकी पिन की विजिबिलिटी भी बढ़ गई। और क्या हुआ कि एफिलिएट लिंक आप ही का रहा, यानी कि वो ना टाइटल चेंज कर सकता ना डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकता दूसरा यूजर, बस आप ही की पिन को अपने बोर्ड्स के अंदर शो करवा सकता, ताकि उनके बोर्ड के अंदर मान लो अभी उनका बोर्ड नया था या कम कंटेंट था तो कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन पिन की विजिबिलिटी आप ही की बढ़ेगी। दिनेश, कुछ कहना चाहोगे? शिखा? नो सर। ठीक है शिखा, इसमें कुछ डाउट आपको, कोई नो आइडिया सर। आपको शेयर करना हो बताइए। नहीं नहीं सर, कुछ नहीं। वो जैसे कल आपने बोला था ना कि आपको कुछ चूज करना पड़ेगा कि कौन सी चीज में आपको इंटरेस्ट आ रहा है। हाँ जी। हाँ, अभी अब मतलब वही वाला इनकम वाला सोर्स सोचे तो इसमें मुझे कोई खास मजा नहीं आया टू बी ऑनेस्ट। आपने एक्चुअली अभी आप कुछ 5-7 कि वीडियोस देखी एफिलिएट Pinterest की? मार्केटिंग समझा ना आपने, एफिलिएट। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ठीक बोलिए है बोलिए। ठीक है सर, ठीक है समझ गई। हम्म, मैं देखो कहना चाह रही थी कि जैसे आपने ये एक वे ऑफ अर्निंग बताया है, हाँ एफिलिएट जी। मार्केटिंग का एक वे ऑफ अर्निंग बताया है आज आपने। जी, इसमें हम क्या करें, ट्रैफिक लेके आ रहे हैं हमारी साइट के ऊपर थ्रू Pinterest। कल कह रहे थे। शिखा, आपकी हाँ जी आवाज हाँ बहुत जी। ज्यादा ब्रेक हो रही है, समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, आप रिपीट कीजिए एक बार। हाँ जी शिखा, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। आवाज आ रही है मेरी? शिखा, आपकी आवाज अभी भी हेलो। काफी ब्रेक हो रही है। जी बताइए। सर नेट तो ठीक दिखा रहा है मेरा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, आप जो भी है ना, आप अपना एक बार के डाउट रख लीजिए, जैसे आपका नेट ठीक होता है आप उसको कर लेंगे। ठीक है ज्योति, आपके पास में नहीं कोई डाउट सर, है? आप डाउट कुछ नहीं है। ज्योति, आपके पास में इस पूरे फील्ड को लेकर कोई कमेंट्स, कुछ भी आपको लगता हो कि? नहीं सर, एक्चुअली मैं इस पे दोबारा करके देखूंगी, फिर जब मुझे समझ में आएगा फिर मैं आपको बताऊंगी।
हाँ जी, ठीक है, ठीक उससे है। क्लियर। मैंने वैसे ये कल का लेक्चर भी रिकॉर्ड किया, आज का भी रिकॉर्ड किया। मैं जल्दी आप हाँ सबको जी। ना लिंक शेयर कर दूंगा जो रिकॉर्डेड लेक्चर है, ओके ताकि सर। आपको समझ आ पाए अच्छे से। सर वो जो आपने पहले भेजा था वो सर चल ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं आपको ना एक दिन लगाकर वेबसाइट के थ्रू आपको लेक्चर्स कैसे देखने हैं रिकॉर्डेड, वो आपको एक अगले सेशन में, मैं आपको कल के सेशन में ये चीज एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से ओके आपको सर। उन सारी चीजों के ऊपर करना है। ठीक है सर। हम्म, चलो अभी आज का सेशन मैं क्विट करता हूँ, ठीक है। और जो भी होगा अपने नेक्स्ट सेशन में अपने देख लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपके पास में जो भी डाउट्स हो आप प्लीज उसको कर लीजिएगा।